और चलिए अब बात करते हैं राशि अनुसार उपायों की। और सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के वो लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, अब ऐसे लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, तृतीय और दशम दोनों भाव से ज्योतिष शास्त्र में आजीविका देखी जाती है। और किसी व्यक्ति की कुंडली, अगर आपको कम ज्योतिष का ज्ञान है तब भी मैं आपको एक राय दे रहा हूं, किसी व्यक्ति की कुंडली आपके हाथ में आए और उसके तृतीय और दशम भाव के स्वामी का बल आप आजमा लीजिए, आप उस व्यक्ति के बारे में 90% समझ जाएंगे कि इसकी आजीविका क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है और इस व्यक्ति का जीवन कैसा है। अगर तृतीयेश और दशमेश, तृतीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी मजबूत होगा, उच्च का होगा, शत्रुगृही नहीं होगा, मित्रगृही होगा, उच्च के नवांश में होगा, तो ऐसे आदमी की आजीविका श्रेष्ठ होगी। और ये नीच का होगा, अस्त होगा, पापक ग्रहों से पीड़ित होगा, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। ये दो भाव देख करके आप 90% भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो जिन लोगों की मेष राशि है उनको बताना चाहता हूं, आपके नौकरी के लिए बुध ग्रह और शनि ग्रह, दो ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसमें से आपके नौकरी को बुध ग्रह नियंत्रित करता है। अगर आपकी मेष राशि है तो ज़्यादातर नौकरी चुनने में आपको दुविधा का सामना करना पड़ता है, नौकरी मिलने में भी काफ़ी रुकावट आती है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को बुधवार से शुरू करते हुए 27 दिनों तक गणेश जी को लड्डू के साथ दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए और 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। अपने मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला शनिवार को 4 बजे शाम धारण करना चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने आपको एक बुध का उपाय बताया, दूसरा शनि का उपाय ये छल्ला बताया, क्योंकि आपका तृतीयेश बुध है, दशमेश शनि है। तो हर चीज़ का लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में जो आया वो मैंने आपको बता दिया और वही आप करना शुरू कर दीजिए। तो यदि आपकी मेष राशि है और आप चाहते हैं कि सचमुच में आपको अच्छी नौकरी मिले, तो आप अपने इष्ट देव हनुमान जी की भी उपासना करते रहिए। हनुमान जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी कृपा के बाद कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। जी हाँ, नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए वृषभ राशि वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि के बल को देखिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके लिए नौकरी के लिए शुक्र भी बहुत कुछ हद तक जिम्मेदार है। अच्छी नौकरी के लिए वृषभ राशि के जातकों को इसलिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है कि दशम भाव का स्वामी जो है वो शनि है। नौकरी योग्यता के अनुसार मिल भी नहीं पाती है। ऐसे में वृषभ राशि वालों को भगवान शिव को चंदन अर्पित करना चाहिए। कौन सा चंदन? मलयागिर चंदन। मलयागिर चंदन को पत्थर पर घिस करके और उसका त्रिपुंड शिवलिंग पर लगाने से 40 दिनों के अंदर आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अरे भोलेनाथ के लिए क्या असंभव है, उनके शरण में गया हुआ व्यक्ति कब निराश होता है। और यदि आप 40 दिन लगातार शिवलिंग पर चंदन का लेप करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से आपकी जिंदगी भी चंदन की तरह खुशबूदार हो जाएगी। अपने दाहिने हाथ में आपको एक पीतल का कड़ा भी पहनना चाहिए, ये भी आपके नौकरी के लिए सहायक होगा। और तो और, अगर आपकी वृषभ राशि है
और आप नौकरी चाहते हैं और नौकरी नहीं मिल रही है और आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं और आपको नौकरी मिल भी रही है तो आपके मेरिट के अनुसार नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप सायंकाल पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके, साउथ फेसिंग चित्र लगाइएगा और उनके सामने घी का दिया जला करके और सुंदर कांड का 100 दिनों तक लगातार पाठ कर लीजिए। ये 100 दिनों का पाठ आपके पूरे जीवन के लिए संजीवनी बन जाएगा और आप कभी जीवन में किसी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आज भी आजमाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार बात करते हैं और बारी आती है मिथुन राशि की। तो कौन सा ग्रह मिथुन राशि वालों को जॉब या प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए मिथुन राशि वाले कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिए एक तरह से मंगल ग्रह भी जिम्मेदार होता है और दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य और बृहस्पति भी जिम्मेदार होते हैं। इनके गुस्से और जल्दबाजी की कारण, आदत के कारण नौकरी में इनको मुश्किलें आती हैं। ऐसे में मिथुन राशि वालों को हर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हर मंगलवार को बादाम और शहद का भी सेवन करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें और यदि आप सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मनपसंद नौकरी आपके सामने होगी और आप सफलता की सीढ़ियों पर अनवरत चढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कर्क राशि वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, ये निर्भर करता है शनिदेव के ऊपर। हालांकि नौकरी मिलने में इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये खुद ही एक जगह मन लगाकर काम करने में असमर्थ होते हैं, जिससे ये बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। कहाँ? पीपल के नीचे। और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। और अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके नौकरी में आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए आपको अपने बुध ग्रह को और अपने मंगल ग्रह को दोनों को मजबूत करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। और मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, जिससे आप पूरे धैर्य, साहस और पूरे सब्र के साथ नौकरी सालों साल तक कर सकें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो यानी कौन सा ग्रह सिंह राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है, ये जानते हैं। और साथ ही सिंह राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों के चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोगों की सिंह राशि होती है, जिनका मेष लग्न होता है, वृषभ लग्न होता है, मिथुन लग्न होता है। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी चंद्र कुंडली प्रभावी है और सिंह राशि के, उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के आजीविका का स्वामी जो होता है, नौकरी का स्वामी जो होता है, एक तो शुक्र होता है और दूसरा भी शुक्र ही होता है। इनकी कुंडली में शुक्र का मजबूत होना इनके भविष्य को तय करता है। ऐसे में इनको नौकरी पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है और नौकरी मिल जाने के बाद भी इनको तरक्की मिलने में काफी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों को हर रोज शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। सिंह राशि वालों की एक कमजोरी बताऊं,
ये किसी को अपने ऊपर सुपरसीट नहीं करने देते। इन्हें कोई ओवरटेक करे ये इनको बर्दाश्त ही नहीं है। केवल इनको ओवरटेक दो ही लोग करते हैं, या तो सिंह राशि का कोई जातक हो वो इनको कंट्रोल कर सकता है, या तो फिर वृश्चिक राशि वाला मिल जाए तो वो इनको इनके छक्के छुड़ा सकता है। बाकी इनको दुनिया में कोई कंट्रोल करे ऐसी कोई राशि नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोई दूसरे राशि का हो और सिंह राशि के व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार चला ले। मुहूर्त चिंतामणि में साफ लिखा हुआ है, सर्वेपि सिंहस्य बसे नराणाम बिन लिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगत। व्यवहार से देख लेना चाहिए, व्यवहार से पता चल जाता है। तो कहने का आशय यह है कि यदि सिंह राशि के जातक हैं तो ऐसे लोग तो स्वच्छंद जीवन ही जीने में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर ये नौकरी भी करते हैं तो बड़े उच्च कोटि की और उत्कृष्ट नौकरी करते हैं। निम्न वर्ग की नौकरी करना इनके लिए ज़्यादा दिन की बस की बात नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो सिंह राशि के बाद अब बात कन्या राशि की। तो कौन सा ग्रह कन्या राशि वालों को जॉब या प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए कन्या राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है और आप कन्या राशि के हैं तो आपके नौकरी का कारक ग्रह मंगल और बुध होगा। लेकिन यदि आपकी कोई दूसरी लग्न है तो सूर्य आपको प्रभावित करेगा। तो कन्या राशि वाले नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि कन्या राशि वालों के दिमाग में प्रायः जो मैंने अनुभव किया है, बिजनेस घूमता है, व्यवसाय घूमता है। और ऐसे में कन्या राशि वालों को अगर नौकरी में परेशानी आ रही है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने खड़े होकर के इन्हें कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र तो बोलना चाहिए। शनिवार को कबूतरों को बाजरा और मक्का खिलाना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और तो और नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अपने घर में मिट्टी की गणेश प्रतिमा और मिट्टी की लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना अपने पूजा स्थान में धनतेरस या दिवाली के दिन करना चाहिए और उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। थोड़ी सी जावित्री अपने घर के पूजा स्थान में रखना चाहिए और एक कटोरी में थोड़ी सी जावित्री रोज गणेश जी को भोग के रूप में चढ़ानी चाहिए। और जब भी किसी शुभ कार्य या मंगल कार्य के लिए घर से निकल रहे हों तो वो जावित्री 2 दाने अपने मुंह में डाल करके निकलें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। तो नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए तुला राशि वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर चंद्र कुंडली की बात करूं और आपकी तुला राशि है तो आप मान के चलिए कि आपके नौकरी को बृहस्पति और चंद्रमा ये 2 ग्रह प्रभावित करते हैं और इन्हीं की कृपा से आपको नौकरी मिलती है। तुला राशि के ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थिति से कभी खुश नहीं होते हैं, इसलिए ये नौकरी छोड़ते रहते हैं। कई बार इन्हें नौकरी भी नहीं मिलती है। ऐसे में तुला राशि वाले गुरुवार को केले का दान करें, हर रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबा धारण करें। इसके अलावा तुला राशि के जातकों को एक गूढ़ उपाय बताना चाहूँगा। अगर आप सब कुछ आजमा कर थक गए हैं और जिंदगी आपकी रास्ते पर नहीं आ रही है, आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं और सारे उपक्रम आपके फेल हो चुके हैं, तो आप मेरे कथनानुसार एक छोटा सा उपाय 6 महीने के लिए करिए, जिसमें न मैं पूजा बता रहा हूँ, न जप बता रहा हूँ, न दान बता रहा हूँ। सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनिए। रविवार को पिंक कलर या रेड कलर का कपड़ा पहनिए, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनिए, मंगलवार को ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनिए, बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहनिए,
बृहस्पतिवार को हल्के पीले रंग का कपड़ा पहनिए, शुक्रवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनिए, शनिवार को आसमानी रंग का कपड़ा पहनिए। ये 7 दिन के हिसाब से आप कपड़े कमर के ऊपर पहनना शुरू करिए, चाहे आप स्त्री हैं और चाहे आप पुरुष हैं। आप ये उपाय 6 महीने करके देख लीजिए। आपके जन्म कुंडली का चाहे जितना बड़ा कोई दुर्योग होगा वो भी दूर होगा, आपकी आजीविका भी ठीक होगी और आपका सम्मान भी समाज में बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये उपाय 12 राशियों के लोग और सभी लोग कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को इसका आचरण करना चाहिए और हिंदुस्तान से गरीबी को अलविदा कह देना चाहिए। यदि आप प्रकृति के अनुसार जीवन जीने लगेंगे तो गरीबी और अभाव अपने आप इस देश से अलविदा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं चमत्कारी उपाय वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो शनिदेव और सूर्य ये आपके उत्थान के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में नौकरी शुक्र भी आपका प्रभावित करता है। ऐसे लोग ज़्यादा जोड़ तोड़ में रहते हैं, इसी कारण इनकी नौकरी छूट भी जाती है। नौकरी पाने के लिए इनको 9 दिनों तक शाम को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, तुलसी और शहद का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपको शनिदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए और आपको कम से कम 100 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और अपने आप को हनुमान के श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। और अगर आपको समय मिले तो साल में एक बार कम से कम अयोध्या जा करके हनुमानगढ़ी में बैठ करके 10 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करना चाहिए, या वाराणसी में जा करके संकट मोचन मंदिर के परिसर में बैठ करके 10 पाठ हनुमान चालीसा का आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जॉब और प्रमोशन के लिए धनु राशि को क्या उपाय करने चाहिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि शनि और बुध की स्थिति अच्छी हो जाए तो आपकी जय जयकार है, लेकिन मंगल के कारण भी आपको नौकरी मिलती है। अपनी मनमर्जी से नौकरी करना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से नौकरी छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। धनु राशि वालों को हर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गले में क्रिस्टल की माला धारण करनी चाहिए और स्फटिक की माला अगर हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। गले में स्फटिक की माला अगर रहेगी और उस पर आप मंत्र जप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि गले में जो माला धारण की जाती है उस पर जप नहीं किया जाता है। और आपको चाहिए कि नित्य आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें, भगवान राम के प्रति आपके मन में हर समय अनुराग बना रहे, तो आपकी आजीविका की व्यवस्था कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो कौन सा ग्रह मकर राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए मकर राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है और चंद्र कुंडली के आधार पे मैं कह रहा हूं, इसको लग्न कुंडली पे अप्लाई करेंगे तो शायद ये बात गलत हो जाएगी। तो आपके नौकरी का कारक ग्रह जो बनता है मकर राशि वालों के लिए, एक तो बृहस्पति बनता है, दूसरा शुक्र बनता है, लेकिन आपके नौकरी का कारक बुध ग्रह भी होता है। ऐसे में नौकरी से ज़्यादा ये लोग बिजनेस में रुझान रखते हैं। इन्हें नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी अगर आ रही है तो हर रोज़ सुबह इन्हें भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए, तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। और अगर मकर राशि है आपकी तो आपको अपने राशि स्वामी शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के यदि जीवन में संघर्षों की बाढ़ आ गई है तो सरसों के तेल का दिया जला के एक आसन बिछाकर पूरब मुंह बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। अगर चाहते हो जिंदगी बदलना तो
और छोटे मोटे टोटके करके अगर चाहो कि ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ज़िंदगी इतनी आसान और खिलवाड़ नहीं है कि बदल जाएगी। आपको खुश करने के लिए छोटे से टोटके मैं ज़रूर बता दूं, लेकिन परिणाम तो निकलेगा तभी जब आप तपस्या करेंगे। बिना तपस्या के तो देवी देवताओं को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, फिर मनुष्य को कैसे प्राप्त होगा। पार्वती को 12,000 वर्ष तपस्या करने के बाद शिव जी प्राप्त हुए थे, तो मनुष्य को कैसे एक दिन में लक्ष्मी प्राप्त हो जाएंगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको शनि देव की उपासना पीपल के पेड़ के नीचे करनी ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों को जॉब और प्रमोशन के लिए क्या उपाय करने होंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप मंगल और बुध दो ग्रह, मंगल ग्रह को यदि साध लीजिए ना, तो जिंदगी में आपके जय जयकार। और चंद्रमा के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में है, स्वनवमांश में है, तो आपको अच्छी नौकरी मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले इस हिंदुस्तान में कुंभ राशि के ही जातक होते हैं। आप किसी भी ऑफिस में मिला लीजिए, कुंभ राशि के ही जातक अधिकाधिक आपको नौकरी करने वाले मिलेंगे। आमतौर पर किसी बंधन में बंध करके ये नौकरी लेकिन नहीं करना चाहते हैं। कई लोग तो गंभीरता से नौकरी की तलाश भी नहीं करते हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों को शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप करना चाहिए और गुरुवार को केले के पेड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। और इन्हें चाहिए कि इनकी कुंभ राशि है तो इन्हें भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए। इन्हें हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ में बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। और इन्हें रोज अपने माथे पर अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। अगर अष्टगंध का तिलक लगाएंगे और निश्चित रूप से शनिवार को छोड़कर दूसरे दिन नीले काले कपड़े नहीं पहनेंगे तो भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, यानी कौन सा ग्रह मीन राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है, और इसके लिए मीन राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो जरूरी नहीं है कि आपकी मीन लग्न भी हो, आपकी लग्न कोई दूसरी भी हो सकती है। तो आप अपने जन्म कुंडली में लग्न से तृतीय और दशम भाव के स्वामी का बलाबल विचार करिए। और आप क्या विचार करेंगे, किसी सद्बुद्धि वाले ज्योतिषी से विचार कराइए जो डराता न हो। नहीं तो ज़्यादा लोग तो यही कह के अपना जान छुड़ा लेते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके कुंडली में तो पितर दोष है, आपके ऊपर तो कोई किए कराए का दोष है। 3 बात कह दिए तो ज्योतिष सेट हो गई, जबकि ये तीनों बातें ज्योतिष में कहीं टिकती नहीं हैं। न काल सर्प दोष ज्योतिष का कोई योग है, और न किए कराए का योग कोई नौकरी के लिए या किसी व्यापार के लिए बाधक है। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मीन राशि है तो किसी किसी की चंद्र कुंडली प्रभावित होती है, किसी किसी की लग्न कुंडली प्रभावित होती है। ये तो कोई बुद्धिमान अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकता है कि किसकी कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावित है, किसकी कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावित है। और उसी के अनुसार उपाय करने पर उपाय कल्प वृक्ष के समान फलदायी होता है। अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तब तो आप मान के चलिए कि आपके नौकरी के लिए शुक्र और बृहस्पति 2 ग्रहों का अच्छा होना अनिवार्य है। अगर ये 2 ग्रह अच्छे होंगे तो आप चांद पर भी जाकर के अपना झंडा गाड़ देंगे, और अगर ये 2 ग्रह कमज़ोर होंगे तो फिर आपको मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन चलिए ठीक है, मीन राशि के जातकों को जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जल्दी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन खुद की लापरवाही के कारण नौकरी मिलने में लंबा समय या तो लगा देते हैं या लापरवाही के कारण उन्नति से वंचित हो जाते हैं। तो आपको नौकरी के लिए लगातार 9 दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए। गुरुवार को चने की दाल का सेवन करना चाहिए। और आपको भगवती जगदम्बा
की उपासना जरूर करनी चाहिए। आपको अपने जीवन साथी के साथ दोनों नवरात्र के व्रत करने चाहिए, कुमारी पूजन करना चाहिए और हो सके तो 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशनुमा हो, आप भी समाज में सर उठा के चल सकें, तो आप भगवती की आराधना कीजिए। इससे बड़ा आपके लिए कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। यदि आप दोनों नवरात्र का व्रत करना शुरू करेंगे, भगवती की आराधना शुरू करेंगे, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ दोनों लोग सात्विक रूप से अगर आराधना करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण धन्यवाद। जानकारी आपने हमें दी और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।